छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित युवराज पांडे की कार शनिवार शाम गरियाबंद के कुमारपाड़ा वार्ड में एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। महाराज, क्या घटना आपके साथ हुई है और किन उद्देश्यों से क्या आपको लग रहा है? जी, मैं आज मेरे कथा विश्राम हुआ बसना के पास सांकरा में कथा चल रही थी, शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा विश्राम करके छुरा होते हुए जब मैं इधर आ रहा था तो गरियाबंद कुम्हारपाड़ा के पास जब पहुंचा तो कुम्हारपाड़ा के पास मेरे गाड़ी खड़ा था। मैं मेरे शिष्य हैं नटवर सिन्हा, उनके पास फ़ोन करके जानकारी दे देते हैं बोल के फ़ोन लगा रहे थे। उसी बीच में गाड़ी खड़े गाड़ी को ला करके वो जो ड्राइवर था, शायद ट्रक है, क्या है बेटा वो ट्रक ही है, ट्रक है, वो ला करके स्पीड से ठोक दिया, जिससे मेरे गाड़ी की स्थिति तो आप लोग देखे होंगे, उसके पीछे जो चक्का है वो पूरा उखड़ गया है, मतलब पीछे चक्का वाला स्थिति उखड़ गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहला घटना नहीं है, इससे पहले भी मेरे साथ ऐसे घटना बहुत सारा घटित हो चुका है, जिसके जानकारी मैं अमलीपदर थाना को भी दे चुका हूँ, जिसके जानकारी हमारे गरियाबंद एसपी महोदय को भी है, जिसके जानकारी मैं जनप्रतिनिधियों को भी दे चुका हूँ और सभी के पावती भी मेरे पास है। और मेरे घर वाले लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, और मैं भी थोड़ा सा भयग्रस्त हूँ, क्योंकि ये एक बार घटना होता तो संयोग होता, 2 बार घटना होता संयोग होता, ऐसे घटना लगातार 6 से 7 बार घटती जा रही है। और कभी मेरे गाड़ी में अंडा फेंक दिया जाता है जिससे पूरा सामने का कांच सफ़ेद हो जाता है, कभी मेरे गाड़ी में पथराव हो जाता है, पत्थर फेंका जाता है, और सारी चीज़ों की जानकारी भी मैं दिया हूँ। और मेरे जितने अनुयायी हैं, मेरे जितने शिष्य समुदाय हैं, लगभग सभी लोगों को इस बात का जानकारी है, लगभग हमारे छत्तीसगढ़ के सभी भाई लोगों को इस बात की जानकारी है कि हमारे गुरुजी के साथ एक के बाद एक ऐसा घटना घटते जा रहा है। और हमारे घर में मैं एक गृहस्थ हूँ, मेरे पत्नी, बच्चे, मेरे बड़े भाई, सब लोग बहुत भयभीत रहते हैं, क्योंकि जब मैं कभी भी आना जाना सफ़र करता हूँ, मार्ग में यात्रा करता हूँ, तो लोग चिंतित रहते हैं, ये सुरक्षित हैं, सकुशल पहुँचे, सकुशल आएँ। और ये थोड़ा सा मैं भयग्रसित हूँ। सुरक्षा की मांग की है? अपने लिए इसके पहले आपने क्या? मैं सुरक्षा की मांग कर चुका हूँ। मैं हमारे नेताओं के पास भी, जनप्रतिनिधियों के पास भी, मंत्रियों के पास भी इसके आवेदन दे चुका हूं, और उसके पावती भी है मेरे पास। हमारे एसपी सर को भी इसका जानकारी दे चुका हूं। अमलीपदर जो मेरे थाना है, गृहग्राम का थाना है, वहां भी इसका जानकारी दे चुका हूं। और मेरे साथ जो घटना घटित हुआ है उन सारे घटनाओं की भी जानकारी दे चुका हूं। दूसरा, मैं कब कथा में कहाँ जाता हूँ और कब के कथा मेरे कितना दिन कहाँ चलेगा, इसके जानकारी भी मैं लगभग पुलिस प्रशासन के सभी, हमारे गरियाबंद प्रशासन को रहता है कि क्योंकि उन लोगों के पास मेरा पूरा शेड्यूल भेज दिया हूँ कि कौन से डेट में कहाँ। चिंता का विषय ये है कि जब मेरे कथा होती है तो हमारे सारे छत्तीसगढ़िया भाइयों के स्नेह प्रेम, या सारे हमारे राज्य के अपने लोगों के प्रेम के कारण आज मेरे कथा में बहुत ज़्यादा जन सैलाब उमड़ती है, लोगों के स्नेह हैं और अथाह जन सैलाब उमड़ती है। उस भीड़ में किसी जगह में वहाँ के जो सामने थाना प्रभारी रहते हैं वो तो सुरक्षा देते हैं, कई जगह तो उस भीड़ का सामना स्वयं को करना पड़ता है। इसीलिए अब कुछ दिनों से आप मेरे कथाओं में भी देख रहे हो, बाउंसर रखते हैं ताकि गुरुजी की सुरक्षा, क्योंकि भीड़ के बीच से वहाँ स्टेज तक पहुँचना और स्टेज से फिर भीड़ के बीच से वापस आने में अंधेरा भी हो जा रहा है। संध्या काल में अनेक प्रकार के, 1-2 बार तो मेरे पीछे से कोई फूल फेंकने की जगह में नारियल भी फेंके थे, तो जिससे मेरे सिर में लगा था। ऐसे घटना घटित होते जा रहा है, तो हमारे घर वाले और मैं स्वयं भी थोड़ा सा भयग्रसित हूँ। क्या आपको जान का डर है? जान के डर तो ऐसे है कि जगन्नाथ जी हैं, मैं जगन्नाथ जी के उपासक हूँ, जगन्नाथ जी के होते हुए चिंता किसी बात की नहीं है, और जगन्नाथ जी सदैव मेरे रक्षा करते आए हैं और सदैव जगन्नाथ जी मेरे रक्षा करेंगे। लेकिन ये सब घटना से मेरे घर परिवार वाले लोग बहुत चिंतित रहते हैं। मेरे जो अनुयायी हैं, मेरे जो शुभचिंतक हैं, वो लोग 1-2 बार तो इस विषय को लेकर के गरियाबंद में चक्का जाम करेंगे या हम लोग मांग करेंगे, हम लोग हड़ताल करेंगे, लेकिन मैं इन लोगों को बोला नहीं, ऐसे किसी भी प्रकार के कानून को हाथ में लेना उचित नहीं है, और सब जगन्नाथ जी के ऊपर छोड़ दो, जगन्नाथ जी मेरा रक्षा कर रहा है। मेरे जितने अनुयायी हैं या जितने मेरे शिष्य समुदाय हैं या जितने भी मेरे फैन फॉलोवर हैं, सब लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि नहीं, जगन्नाथ जी के ऊपर छोड़ दो, जगन्नाथ जी के रहते तब कोई चिंता की बात नहीं, मैं सुरक्षित हूं और मेरे को जगन्नाथ जी के ऊपर विश्वास है, मैं सुरक्षित हूं और जगन्नाथ जी सदैव मेरे रक्षा करेंगे। लेकिन मेरे घर परिवार वाले बहुत चिंतित रहते हैं। सौभाग्य से पंडित युवराज पांडे को मामूली चोटें ही आई है। दुर्घटना की खबर मिलते ही समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया। गरियाबंद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। हालांकि इस मामले को लेकर जब पंडित युवराज पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी उनके साथ 6 से 7 बार हमला हो चुका है और इसी हमले को लेकर उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की मांग भी की है। इस संबंध में गरियाबंद उप पुलिस अधीक्षक जितेंद्र चंद्राकर ने स्पष्ट किया कि पूछताछ में यह दुर्घटना पूरी तरह से एक हादसा है, जिसमें किसी साजिश की आशंका नहीं है। आरोपी
ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर उसे पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सर क्या मामला है और क्या मामला है? ये थाना कोतवाली क्षेत्र का मामला है। थाना कोतवाली में आज जो कथावाचक है युवराज पांडे जी, ये सांकरा जिला महासमुंद से कथा करके छुरा के रास्ते होते हुए अमलीपदर जा रहे थे। इसी बीच कुम्हारपारा राधा कृष्ण मंदिर के पास ये अपने चालक के साथ रुके हुए थे और एक अन्य वाहन 1109 का चालक शैलेंद्र जो अपने वाहन से छुरा की तरफ जा रहा था। रास्ते में जैसे ही वो महाराज जी की गाड़ी को क्रॉस कर रहा था तो अचानक से पीछे के टायर के पास उसके गाड़ी से स्क्रैच आया है, जिस पर से महाराज जी की तरफ से उनके चालक द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया। 281 BNS के तहत अभी पंजीबद्ध किया जा रहा है। आरोपी वाहन चालक जो 1109 का चालक था उसको भी अभी रक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामला पूर्णतः दुर्घटना का है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका है वो नहीं है। महाराज जी भी सामने बैठे हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी बताया कि दुर्घटना का मामला है। सर एक बात महाराज जी ने कहा है 6-7 बार इनके ऊपर में हमला पहले भी हो चुका है और अमलीपदर ने जिसकी लिखित सूचना उन्होंने दी है। इस संबंध में भी महाराज जी से बात हो रही है। उन्होंने जो बोला उन तथ्यों को अभी संज्ञान में ले रहे हैं और उनके आवेदनों में जो तथ्य उन्होंने बताए, चाहे इसी जिले का हो, बाहर जिले का हो, जहाँ जहाँ भी जो हुआ है उसके संबंध में जाँच की जाएगी। गरियाबंद से जयलाल शर्मा की रिपोर्ट। बस देखते रहिए CG विजन TV।